मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। करणान योग परिचय हम पढ़ रहे हैं। इसकी रचयिता है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। और हमने ये बात पढ़ी थी कि सम्यक्त होने के बाद किसी ने प्रश्न किया था कि सम्यक्त होने के बाद में सम्यक्त का काल तो वो थोड़ा सा ही रहता है, जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त का काल एक अंतर मुहूर्त भर है। तो उतने काल के पश्चात, हाँ, या किसी ने अगर क्षयोपशम सम्यक्त भी प्राप्त किया तो वो बोलते हैं कि सम्यक प्राप्ति के समय में तो शुद्धोपयोग होता है, लेकिन उसके पश्चात अभी जीवन तो लंबा है उसका। अगर सम्यक तो अभी ठहरा हुआ है तो उस सम्यक के ठहराव के काल में वो जीव शुद्धोपयोग में तो रह नहीं सकता, शुद्धोपयोग का काल लिमिटेड है। तो फिर वो क्या शुभोपयोग में या शुभोपयोग में चला जाता है? ये किसी ने प्रश्न पूछा था। इसका जवाब भी उन्होंने जो दिया था वो मैं फिर से आज पढ़ के सुनाऊंगा। और ये भी बताएंगे कि सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है। ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले जो जो योग्यताएं आवश्यक होती हैं, वो योग्यताएं सम्यक दर्शन के बाद भी न केवल बनी रहती हैं बल्कि उनमें और ज्यादा विकास होता है। जैसे हमने बोला कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाले को जो अष्टमूल गुण का धारी होना चाहिए, और इस तरह का उसके जो बाकी की जो रिद्धियां हैं, बाकी की जो लब्धियां हैं, वो भी उसके जीवन में होती हैं। तो वो सब तो होते ही है। उसके बाद सम्यक्त होने के बाद में आप उसकी दशा देखेंगे तो वो दशा में निरंतर विकास होता जाता है। ये अपन पढ़ते हैं आज। देखिए, नहीं पढ़ा था। ये देखो, ये क्वेश्चन था। अपन फिर से रिपीट कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास करता रहता है। वह सांसारिक कार्यों में संलग्न होता है, फिर भी उसे स्वयं की प्रतीति सदा विद्यमान रहती है। तुम कहोगे कि शुद्धोपयोग का काल तो अल्प है, उसके पश्चात जीव शुभोपयोग या अशुभोपयोग में जाएगा ही, तब उसका सम्यक कैसे टिकता होगा? क्योंकि सम्यक जब प्राप्त होता है उस समय कैसा शुद्धोपयोग होता है कि आज शुद्धोपयोग अपन किसे कहते हैं? आत्मा के संबंध में होने वाला चिंतन, मात्र आत्मा के बारे में होने वाला चिंतन शुद्धोपयोग है। स्वद्रव्य के बारे में चिंतन होना ही शुद्धोपयोग है। तो वो उसका जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होना होता है वो इसी बल पर सम्यक प्राप्त होता है जिस समय उसका संपूर्ण उपयोग स्व में लगता है। तो वो शुद्धोपयोग की दशा वो करें वो तो एक क्षण की है, लेकिन उसके बाद भी सम्यक दृष्टि जीव की आयु लंबी है। तो वो उसमें उसका शुद्धोपयोग कैसे बना रहता है? तो उन्होंने बोला कि लगा शुद्धोपयोग। है इसमें गुना। इसमें आवाज खोल, आवाज खोल, आवाज खोल। तो उनको, तो वो बोले कि जरूरी नहीं है कि वो शुद्धोपयोग जिस पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ वो बना रहे, क्योंकि ये भी सही है कि शुभोपयोग अशुभोपयोग आता है, लेकिन उसका सम्यक जो है जिन भावों से आया है उसमें दृढ़ता बनी रहने के कारण उसके बैकग्राउंड में आत्मा का स्वरूप और आनंद बना रहता है। वो उसको उन्होंने एक दृष्टांत दिया था कल। देखो, जब सर्वप्रथम सम्यक की प्राप्ति होती है तब वह नियम से शुद्धोपयोग अवस्था में ही होती, परंतु शुद्धोपयोग के पश्चात उसका सम्यक्त नष्ट नहीं होता। स्वयं का भिन्न अनुभव लेने के पश्चात उसका सम्यक्त लेने के पश्चात स्वयं की पहचान करने के बाद उसका स्वयं में स्वपना कायम रहता है। अब उसने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, अब थोड़ी भूलेगा वो। शुभ भाव या अशुभ भाव के होते हुए भी
उसकी यह प्रतीति नष्ट नहीं होती। है ना। यो कल मैंने आपको बताया था कि अपन रामचंद्र जी के उदाहरण देते हैं कि वो शुद्ध शायद सम्यक दृष्टि थे, तो फिर भी वो युद्धों में गए, सीता जी के लिए विलाप किया, तो उनका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाना चाहिए था। तो बोल रहे नहीं, उनके जीवन में वो भाव आने के बाद भी वो भाव ऊपर ऊपर रहते हैं, वो उस तह तक नहीं जाते। जैसे अनंतानुबंधी कषाय का जो काम है, वैसा उस जाति की कषाय नहीं रहने के कारण से वो भाव उनके बहुत नीचे तक नहीं जाते, बहुत गहराई में नहीं जाते। है ना। स्वयं का भिन्न अनुभव लेने के पश्चात, स्वयं की पहचान करने के बाद, उसका स्वयं में स्वपना कायम रहता है। शुभ भाव या अशुभ भाव के होते हुए भी उसकी यह प्रतीति नष्ट नहीं होती। यह कैसे संभव है, इसे दृष्टांत के द्वारा हमने समझा था कि जिस तरह कोई फिल्म अभिनेता फिल्म शूटिंग के समय भिखारी का अभिनय करता हुआ, तो उस समय वह समुचित भिखारी ही भाषित होता है, क्योंकि पूरी एक्टिंग कर रहा है वो। फिर भी वह अपने असली नाम, स्वरूप, अस्तित्व को भूलता नहीं। यदि वह अपना स्वरूप ही भूल जाएगा, तो भिखारी की तरह दर दर भटकेगा, भूखा रहेगा, भीख मांगता फिरेगा, क्योंकि उसने मान लिया अगर कि मैं यही हूँ। परंतु ऐसा कुछ भी होता नहीं। अभिनय के तो उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं, भिखारी के वेश में भीख मांगते हुए वह प्रत्यक्ष दिख रहा है। फिर भी उसी क्षण उसे स्वयं के बड़प्पन, महिमा की पूरी प्रतीति है ना। उस समय जब वो पूरी एक्टिंग कर रहा है, तब भी उसके बैकग्राउंड में तो चल रहा है। भले ही वो ये नहीं, बीच बीच में याद करने की जरूरत नहीं उसको। है ना, लिखा उन्होंने, इसलिए उसे, इसके लिए उसे अपना नाम रटना नहीं पड़ता। उसे बारंबार स्व संबंधी विकल्प भी नहीं करने पड़ते कि अरे मैं तो फला अभिनेता हूँ। अभिनेता घर में हो या अभिनय करता हो, स्वयं के स्वरूप का भान उसे निरंतर वर्तता है। उसी तरह जिसने आत्मा का अनुभव किया है, उसे अपने स्वरूप की ज्ञायकपना की प्रतीति सतत चालू रहती है, चाहे वह स्व को जानता हो या पर को जान रहा हो। अर्थात वह शुद्धोपयोग, शुभोपयोग अथवा अशुभोपयोग में हो, उसे अपने स्वरूप के बारे में रटना नहीं पड़ता। सतत मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ आदि विकल्प भी करने नहीं पड़ते। सहज रीति से स्व में स्वपना कायम रहता है। देखो, अभी एक सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की अपन पहचान करें, तो उन्होंने ये सम्यक दृष्टि के बारे में बता दिया कि उसको सदा काल ये भाव बना रहता है। जैसे वो एक्टिंग करने वाला है, वो एक्टिंग नहीं कर रहा हो तब उसे पता ही रहता है कि मैं कौन हूँ, कर रहा है तब भी पता रहता है। हमारे साथ क्या है कि अगर मान लीजिए हमने अभी जान लिया, ये बहुत अच्छा शास्त्रों से पढ़ करके जान लिया कि मैं कौन हूँ, अभी हमारे ऊपर कोई संकट आए, तो संकट के समय में हमारा ये भाव नहीं आएगा कि अरे मैं इस संकट से क्यों घबरा रहा हूँ। कोई मारने वाला आ जाए या किसी तरह का मरण का जो है कारण उपस्थित हो जाए, शरीर में बहुत अस्वस्थता हो जाए, तो उस टाइम भी हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आता कि भैया ये मरण किसका होने वाला है, शरीर छूट रहा है तो शरीर तो मैं नहीं हूँ, इसलिए घबराने की जरूरत। ऐसा स्वयं के प्रति संबोधन होना मिथ्या दृष्टि के वश का नहीं। ऐसा भाव सम्यक दृष्टि को तो होता ही होता है। साथ ही जो सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है, मान लो उसकी कालब्धि आ गई, तब उसको इस तरह का भाव आता है। हमको ऐसे भाव कभी नहीं आते। संसार में जब 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 भी कोई संकट आते हैं, तो हम उस संकट में साधारण शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हुए उस संकट से निपटते हैं, उस संकट का सामना करते हैं और उसमें दुखी सुखी होते रहते हैं। ये एक मेन सिद्धांत है। इससे आपको पता लग जाएगा कि मैं सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं। मेरी आकांक्षाएं, मेरी निशंकता, आकांक्षाएं जाती नहीं है, निशंकता आती नहीं है, और इस इन सब लक्षणों से पहचाना जाता है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अगर हमारे ऐसे भाव आने लगे कि हर हाल में हम तैयार हैं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, जैसी भी संकट हो, जैसी भी पोजीशन हो, मुझे घबराना नहीं। है ना। जैसे हमारी अभी ये जो गुणमाला जी हैं, बिस्तर पर बड़ी बड़ी स्वाध्याय कर रही हैं, सुन रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। शरीर की जो भी कुछ विकृति हो रही है, अपने हिसाब से अपनी भूमिका में जो फर्ज बनता है वो भी कर रहे हैं, जिससे विकल्प ना आए कि सामने ने कुछ नहीं किया। ठीक है, शरीर का जो होना है अपने आप होता है। लेकिन ये भाव रखना कि इस शरीर से, इस देह से, इसकी जो भी ये वर्तमान अवस्था है,
उसमें मैं कितना कुछ धर्म के नजदीक आ सकती हूँ, कैसे मैं अपना स्वरूप समझूं, कैसे मैं भेद विज्ञान करूं, ये निरंतर चलता रहता है। तो ये एक बहुत उत्कर्ष कार्य है। इन बाधाओं के बीच में भी, शरीर की अस्वस्थताओं के बीच में भी, अगर मैं धर्म से, आत्मा से जुड़ा हुआ हूं, तो अवश्य ही ये मेरे निकट भव्य होने का प्रमाण है। और वो स्थिति साथ में जाएगी, वो संस्कार साथ में जाते हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव को राग विद्यमान होने पर भी वह राग का स्वामी नहीं होता। राग के प्रति उसे राग द्वेष नहीं होते। राग की महिमा भी उसे नहीं आती। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिए था ना, कि कोई कोई जो है बड़े मोही होते हैं अपने बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, उनको बड़ा प्रेम होता है और इस बात का वो गर्व भी महसूस करते हैं कि भाई साहब, मैं तो उनके बिना रह नहीं सकता एक पल, वो तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं। और वास्तव में ऐसे ही भाव रखते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा भाव रखने वाला जीव क्या कर रहा है? अपने राग से राग रख रहा है। उसकी जो रागी परिणति है, उसके उसको अच्छा लगता है। या किसी से द्वेष है तो वो बोलता है कि भाई साहब, मैं उनको कभी क्षमा नहीं कर सकता, उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है जीवन में, अब मैंने तो गांठ बांध ली है कि मुझे मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं इस बात को भूला नहीं हूँ। मैंने तो अपने बच्चों से भी कह दिया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे बदला लेते रहना। तो क्या हुआ? मुझे अपने उस द्वेष से भी राग है। राग से तो राग है ही, द्वेष से भी राग है कि मेरा मेरा तो सब ऐसा है, एक बार गांठ बांध लेता हूं तो छोड़ता नहीं। ये द्वेष से राग। सम्यक दृष्टि जीव को अपनी किसी भी कमजोरी के कारण जीवन में आने वाले राग या द्वेष से राग नहीं होता। उसको वो अपनी कमजोरी मानते। सम्यक दृष्टि जीव को राग विद्यमान होने पर भी वह राग का स्वामी नहीं होता। राग के प्रति उसे राग द्वेष नहीं होते। राग की महिमा भी उसे नहीं आती। पहले से अधिक उच्च प्रकार के शुभ राग उसे सहज आते हैं। देखो, अब ये बात समझना। पहले से अधिक उच्च प्रकार के शुभ राग उसे सहज आते हैं, परंतु अब उसे उनमें दुख रूप वेदन अनुभव में आता है ना? दुख रूप वेदन अनुभव में आता का अर्थ क्या है? कि जैसे कि मान लो भाव आए उनको कि अभी मंदिर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो उनके भी उनके भाव बने ऐसे, और वो भी थिरकने लगे उसके ऊपर में, नृत्य किया बहुत भक्ति भाव से, भगवान की स्तुति आदि की, ऐसा भाव आया। लेकिन बाद में उसको सोच सोच करके कि मैं, ये भक्ति के भाव जो है मेरे, वो कितने बढ़िया थे, कैसा बढ़िया मैंने डांस किया, और कैसे लोगों ने फोटो खींचे, लोगों ने वाहवाही कही, है ना? तो उस भाव से भी वो जुड़ते नहीं है, उस भाव को कोई उत्कृष्ट भाव नहीं मानते, क्योंकि वो राग परिणति है। मेरे भाव आए, भक्तिवश आए, उस भूमिका में आए, उसको वो स्वीकार करते हैं। लेकिन उस भाव को उत्कृष्ट अगर मान लें तो फिर उससे ऊपर का जो भाव है, शुद्धोपयोग आदि है, उसकी उनको कोई इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं। इसलिए उन क्षणों को वो जीवन में तो आते हैं, लेकिन उनको ही सर्वोत्कृष्ट मान के, उनको ही इष्ट मान करके सदाकाल वैसा ही मैं करूं, ऐसा भाव उनको नहीं होता, है ना? उच्च, एक से एक उच्च प्रकार के भाव आते हैं। जैसे स्वधर्म इंद्र है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसको भी भक्ति के भाव कितने आते हैं उत्कृष्ट की, वो अपने हजार हजार नेत्र बना के प्रभु को देखता है, टकटकी लगा के तांडव नृत्य करता है, ये सब भक्ति के भाव उसको भी आते हैं। लेकिन वो भी ये जानता है कि भक्ति आदि के भाव जो है मोक्ष जाने में डायरेक्टली मदद नहीं करते। मैंने डायरेक्टली शब्द क्यों कहा? कि क्योंकि उसके भाव ऐसे आते ही हैं, उन भाव पूर्वक उसको बहुत सा उसके पुण्य का जो सातिशय पुण्य है उसका बंध भी होता है, उसे उस तरह के साधन आदि भी प्राप्त होते हैं। लेकिन वो डायरेक्टली मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया में शामिल नहीं, क्योंकि वो शुभोपयोग है। तो यहाँ उन्होंने कहा, पहले से अधिक उच्च प्रकार के शुभ राग उसे सहज आते हैं, परंतु अब उसे उनमें दुख रूप वेदन अनुभव में आता है। दुख रूप वेदन का अर्थ क्या है? कि मतलब वो ये मान के चलता है कि मुझे इससे अच्छे उत्कृष्ट आत्मा के शुद्ध भाव आते तो और अच्छा रहता, ऐसा। हाँ, एक बात सच है कि मिथ्यात्व अवस्था की तुलना में राग के काल में भी उसकी आंशिक निराकुलता कायम रहती है। वो क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है?
कि जब मिथ्या दृष्टि की अवस्था अवस्था में हम लोग जैसे कहते हैं, जब हमें राग होता है तो राग में भी हमें पूरा आ, सुख नहीं होता। उस राग की ये चला ना जाए, ये ऐसे ही बना रहे, जैसे हम बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खा रहे हैं, तो खाने का भाव आ रहा है, राग आ रहा है, और उस टाइम में ये भी लग रहा है कि काश मैं और थोड़े खा पाता, या उनको देखो वो कितना खा रहे हैं। तो राग के समय भी बहुत सारी आकुलताएं बनी रहती हैं, या पेट खराब हो गया तो और खराब हो गया, तो उससे आकुलता शुरू हो गई। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको तो राग के काल में भी बहुत सारे विकल्प आते हैं, बहुत सारे आकुलताएं बनी रहती हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव की जो भक्ति आदि होती है, वो जो भक्ति आदि करता है, उसमें भी वो अपेक्षाकृत मिथ्या दृष्टि के मुकाबले में निराकुल ही रहता है, क्योंकि उसको और कामनाएं नहीं होती। वो क्षणिक कामना वो हुई, उसकी इच्छा हुई दृश्य नृत्य करने का, पूजन करने का, वंदना करने का भाव हुआ तो वो करता है। लेकिन उस काल में किसी तरह की और आकुलताएं उसके जीवन में नहीं रहती। तो ये लिखा है, मिथ्यात्व अवस्था की तुलना में राग के काल में भी सम्यक दृष्टि को आंशिक निराकुलता कायम रहती। इस जीव को सतत ऐसी भावना वर्तती है कि मैं स्वयं के स्वभाव का अधिक से अधिक अवलंबन लेकर अधिक आत्म स्थिरता प्राप्त करूं, आत्मा में ही रम जाऊं। ये उसके भाव निरंतर बने रहते हैं। है ना? तो अगर किसी मिथ्या दृष्टि को ऐसे भाव बने रहे, कैसे बने रहे, कि मैं कब अपने स्वभाव का आलम्बन लूंगा। ये तो बोल रहे हैं मैं स्वयं के स्वभाव का अधिक से अधिक आलम्बन लूं, क्योंकि आलम्बन तो उसको, उस विद्या तो उसकी क्या है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव है, हम और आप जैसे जीव हैं, उनको अगर ऐसे भाव आने लगे कि मैं कब अपने आत्म स्वभाव में की विद्या में रत होऊंगा, कब अपना आलम्बन लूंगा, कब मैं शुद्धोपयोग में जाऊंगा, कब मैं सम्यक दृष्टि बनूंगा, ऐसा भाव उसको बार बार आए। है ना? जैसे अभी कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसके मन में बार बार आता है कि कब मैं इस रोग से मुक्त होऊंगा, कब ये मेरी बाधा हट जाएगी या कम हो जाएगी। ऐसे भाव निरंतर आते रहते हैं। तो इसी तरह के भाव मिथ्या दृष्टि जीव को जब ये आने लगे कि कितना ही अच्छा हो कि मेरे अंदर में सम्यक दृष्टि जैसे भाव आने लगे, मैं भी आत्मा का आलम्बन लूं, ऐसा कब होगा, ऐसा पूरी तरह से जैसे पागलपन जैसा छा जाता है, ऐसा जब दृष्टि बनने लगती है तो सम्यक दर्शन दूर नहीं रहता, निकट ही खड़ा है। ऐसे भाव वाले का वो सम्यक सन्मुख व्यक्ति है, जिसे आत्मा का, है ना? देखो, इस समय दृष्टि की बात तो यही हुई कि कब मैं आत्मा में रम जाऊं। अभी आत्मा से मैं का चिंतन करके उसका स्वाद लेके आ रहा है, और लेकिन वो कामना क्या कर रहा है कि संपूर्ण रूप से हमेशा के लिए अपने स्वभाव में ही मैं रम जाऊं। जिसे आत्मा का अनुभव हुआ है, ऐसे जीव को शुद्धोपयोग की ही तीव्र इच्छा रहती है। शुभोपयोग की नहीं रही है, शुभोपयोग की तो है ही नहीं, शुभोपयोग की भी उसको कामना नहीं रहती। जैसे हम और आपको रहती है कि चलो साहब कभी हम अपना पंच कल्याणक में घूम के आते हैं, अपन अब यहाँ करते हैं, अब सुबह से शाम तक अपन जो है ये प्रक्रियाएं करते रहेंगे, अच्छा है वहाँ का ये वातावरण अच्छा है, वहाँ पे अपन वहाँ के पर्यूषण करते हैं, इस तरह के जो भाव रहते हैं ना, तो सम्यक दृष्टि को उससे ऊपर के भाव होते हैं, ऊंची श्रेणी के भाव होते हैं। ऐसे जीव को शुद्धोपयोग की ही तीव्र इच्छा रहती है। स्वरूप स्थिरता नहीं होती, तब उसके शुद्धात्मा संबंधी, आगम संबंधी, छह द्रव्य सात तत्व संबंधी, कर्म गुण स्थान, त्रिलोक रचना आदि आगमोक्त बातों संबंधी विचार, चिंतन, अध्ययन और अध्यापन चलता रहता है। देखो, आज हम बात कर रहे थे कि जिन जीवों ने धर्म के बारे में कुछ जाना नहीं, और ना ही उनकी इच्छा है, स्वाध्याय आदि करने में के कोई भाव आते नहीं, उनके जो आखिर के जो समय है, आखिर के जो वर्ष हैं, वो बड़ी मुश्किल से कटते हैं। उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, कुछ चिंतन है नहीं, शरीर साथ दे नहीं रहा है, तो वो उनके आखिर के जो वर्ष होते हैं बड़ी कठिनता से कटते हैं। इसके विपरीत जिनको
स्वाध्याय आदि की रुचि थी, स्वाध्याय सुनने की, पढ़ने की, करने की, तो उनके पास तो बहुत माल है। उनके पास तो बहुत कुछ है। वो तो जब चाहे जब उसमें रत हो करके अपना समय आराम से गुजार सकते हैं। इसलिए यहाँ उन्होंने यही कहा कि वो जिसे आत्मा का अनुभव हुआ है वो क्या करते हैं, उनकी तीव्र इच्छा शुद्धोपयोग की रहती है। और जब स्थिरता नहीं रहती, शुद्धोपयोग की स्थिरता नहीं बन पाती, तो क्या काम करते हैं वो, शुद्धात्म संबंधी, आगम संबंधी, छह द्रव्य, सात तत्व संबंधी, कर्म गुण स्थान, त्रिलोक रत्न, ये अपन जो पढ़ रहे हैं ना सब, ये सब हमारे लिए बहुत काम आने वाले हैं। न केवल वर्तमान समय में, बल्कि जब हम बिल्कुल मरणासन्न हो गए, तब भी बेड रिटर्न होने के बाद भी ये सारी चीजें हमें याद आएंगी, तो हम अपनी मरण संबंधी दुखों को तो भूल ही जाएंगे। और वो सुखद कल्पनाएं आत्मा में स्थापित होने की निरंतर भासने लगेंगी। पता ही नहीं चलेगा आपको देर कब छूट गई। इसलिए ये बहुत बढ़िया माल है, इसको साथ में रखना। कर्म गुण स्थान, त्रिलोक रचना आदि आगमोक्त बातों संबंधी विचार, चिंतन, अध्ययन और अध्यापन चलता रहता है। सम्यक दृष्टि है, जब तक वो शुद्धोपयोग की पूर्ण स्थिति नहीं आती तब तक ये चलता रहता है। तो हम वही सब कर रहे हैं, मसाला तैयार हो रहा है अपना। दिन प्रतिदिन उसकी सांसारिक कार्यों के प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है। उसकी सत्समागम की रुचि बढ़ती है। अध्ययन अध्यापन विशेष रीति से होने लगता है। देव गुरु शास्त्र के प्रति उसे अत्यंत बहुमान वर्तता है, उनकी वह भक्ति करता है। ये आइडियल कंडीशन है समय दृष्टि की, कि दिन प्रतिदिन उसकी सांसारिक कार्यों के प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है, उसकी सत समागम की रुचि बढ़ती है, अध्ययन अध्यापन विशेष रीति से होने लगता है। अभी हम क्या करते हैं कि कभी कभी कोई पढ़ ली, कोई किताब थोड़ी सी देख ली, कभी कोई आर्टिकल आ गया तो वो देख लिया, कहीं कोई मैगजीन मिल गई तो उसको पलट लिया। ऐसा हमारा हैफज़ार्ड वे में चलता है जीवन। लेकिन समय दृष्टि होने के बाद बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाता है। अभी वैसे तो हम और आपकी कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सिस्टमेटिक ढंग से अपनी प्रक्रियाएं करते हैं। आपके कोई संपर्क में ऐसे लोग आए क्या जिनको आपने देखा हो कि वो सिस्टमेटिक तरीके से पूरी जीवनचर्या करते? बताओ भाई। किसी ने देखा हो किसी? है ललित जी, आपके संपर्क में कोई आया कैसा जिसको आपने देखा हो कि वो बिल्कुल रेगुलर जो है अपना काम रूटीन चल रहा हो उनका धार्मिक? आए ना सर, आप ही हैं। नहीं, हम नहीं है। देखो जैसे एक नीति जी है ना, जिन्होंने प्रतिमाएं भी धारण की हुई है, उन्होंने बिल्कुल अपना सिस्टमेटिक कर रखा है। सभी जितने भी प्रतिमाधारी होते हैं, जो वास्तविक प्रतिमाओं का पूरे पूरे निष्ठा के साथ पालन करते हैं, उनका जीवन ऐसा संतुलित हो जाता है। कितने बजे से कितने बजे तक सामायिक करना है, कब सामायिक स्वाध्याय करना है, कब पूजन करना है, और ये सारी हाँ चीजें जी, ठीक। बिल्कुल है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग तो अभी आए भी नहीं है। नीरजा जी ने शायद कुछ शुरू किया हो, परीक्षा ध्यान वगैरह तो करती कराती हैं। क्या नीरजा जी, कुछ आपका नहीं भी नहीं काफी सिस्टमेटिक है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। नहीं, काफी कुछ तो हो ही गया होगा। तो नहीं, बिना ऐसा कुछ सिस्टमेटिक, नहीं है, करते तो हैं लेकिन सिस्टमेटिक बिल्कुल नहीं है। तो सिस्टमेटिक करना चाहते हैं कि नहीं अपन? हाँ, करना तो चाहते हैं, ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं, लेकिन होते नहीं है। तो सिस्टमेटिक करने का कोई फायदा है क्या? है ये अच्छा है अपना, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ कहीं नहीं, कुछ और फायदा चले तो गए। है। नहीं, फायदा तो है, उससे संयम आ जाता है, फायदा तो बहुत है। हाँ। उससे संयम आ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है उससे। सबसे अच्छा तो सेल्फ डिसिप्लिन ही होता है। लेकिन होता ही नहीं है ऐसा कुछ, इधर उधर भटक जाते हैं। देखिए, ये जो सम्यक दृष्टि की जो
स्थिति है उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, और बहुत से लेते भी हैं। वो मिथ्या दृष्टि होते हुए भी जी लगभग वैसा ही अभ्यास और वैसा ही सिस्टमेटिक दिनचर्या उनकी होती जैसी समय दृष्टि की होती, जी जी है ना। और यही उनका प्रण संकल्प उनको सम्यक दर्शन में स्थापित करता है। जी तो देखो अपन भी अपना इस चीज को तो ध्यान रखो। देखो क्या लिखा है, दिन प्रतिदिन उसकी सांसारिक कार्यों के प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है, उसकी सत्समागम की रुचि बढ़ती है, हाँ? एक सेकंड। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब जीव पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाता है, इसे हमने देखा। कोई जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से अन्यत्र भी गमन करते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं कि पहले गुण स्थान से अपन ने क्या सुना है कि चौथा गुण स्थान पे जीव आता है ना, हमें दर्शन की प्राप्ति होती है। तो अब जब अपन गुण स्थान परिचय भी अपन ने पढ़ा था, तो पहले गुण स्थान से चौथे की बजाय कोई दूसरे गुण स्थान में भी जाया जाता है। वो कौन से गुण स्थान में जाते हैं? जैसे कोई जीव पहले में से पांचवें गुण स्थान में, तो कोई सातवें गुण स्थान में जा सकते हैं। पांचवें गुण स्थान में जाने वाले जीव की पात्रता यह है कि उसने बुद्धि पूर्वक अणुव्रतों का ग्रहण करना आवश्यक है। सम्यक्त प्राप्ति के लिए अन्य जो पात्रता पहले बताई थी वे भी आवश्यक है ही। अभी वो पहले से नियम संयम आदि पालन कर रहा है, ठीक है, तो उसको जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, उसका जो संयम आदि के कारण से उसकी भूमिका पहले से और ज्यादा उत्कृष्ट हो गई, तो पहले गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में चला गया। क्योंकि व्रत संयम भी उसके थे पहले से, और प्रत्यक्षाना वर्णी कषाय मंद थी, तो उसको उसने वो अपना हेलक छुल्लक बन करके बैठा हुआ था, और उसको दर्शन प्राप्त होते ही। हाँ हाँ भाई, बैठो। हाँ? अच्छा, तो अपन बात कर रहे थे कि ये वो पांचवें गुण स्थान में जाने वाले कौन लोग हैं। जीव की पात्रता यह है कि उसने बुद्धि पूर्वक अणुव्रतों का ग्रहण कर लिया है। सम्यक प्राप्ति के लिए अन्य जो पात्रता पहले बताई थी वे भी आवश्यक हैं ही। अभी समय जो पांचवें गुण स्थान में गया उसके पास क्या क्या है, वो जो चार लब्धियां पहले जो बताई वो लब्धियां तो उसको है ही, सदाचार है ही उसको, अष्टमूल गुण का पालन करने वाला तो है ही, सम्यक की सारी अर्हताएं सारी योग्यताएं उसको पहले से थी। एडिशनली जैसे उसने अणुव्रत आदि धारण किए हैं, तो अणुव्रत धारण करने से वो संयम वाला भी उसको एडिशनल प्राप्त है। और प्रत्यक्षानावर्णी कषाय मंद है, इसलिए अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षानावर्णी दोनों कषायों की चौकड़ी जाने से वो जीव पंचम गुण स्थानवर्ती जो एलक क्षुल्लक आदि हैं उसमें जाकर के विराजता है। अगर वो स्त्री है तो हारिका भी बन सकती है। हारिका का वैसे तो महाव्रत बोले जाते हैं, लेकिन उसको कुछ वो पर्याय संबंधी दोषों के कारण, वस्त्र आदि धारण करने के कारण उनका पांचवा गुण स्थान माना जाता है। वैसे मुनि के बाद उनका ही नंबर है, एलक क्षुल्लक आदि उसके बाद आते हैं। तो पांचवें गुण स्थान में जाने वाले जीव की पात्रता यह है कि उसने बुद्धि पूर्वक अनुव्रतों का ग्रहण करना आवश्यक है। सम्यक प्राप्ति के लिए अन्य जो पात्रता पहले बताई थी वे भी आवश्यक है। पहले अब देखो, पहले गुण स्थान से पांचवें की बात बताई, पहले से सातवें की भी हमने बात बताई थी कि कुछ जीव ऐसे हैं पहले से सातवें गुण स्थान में भी जा सकते हैं। जैसे क्लास में आपने देखा हो ना कि बहुत सारे लोग डबल एग्जाम लिख लेते हैं, और डबल एग्जाम लिख करके वो आगे की उसमें इनकी वो इतनी प्रतिभा होती है कि आगे की परीक्षा में पहुंच जाता है, आगे की क्लास में पहुंच जाता है। तो यहाँ बोला सातवें गुण स्थान अर्थात जो मुनियों का गुण स्थान है उसमें भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? पहले गुण स्थान में से सातवें गुण स्थान में जाने वाले जीव के लिए ऊपर बताई हुई पात्रता के साथ साथ
दिगंबर जिन दीक्षा धारण करना अर्थात आगमोक्त 28 मूल गुणों का पालन करना अत्यावश्यक है। इसे शास्त्र में द्रव्यलिंग कहा है। द्रव्यलिंग धारण किए बिना भावलिंग यानी सातवें गुणस्थान जितनी वीतरागता अर्थात अंतरंग मुनिपना नहीं हो सकता। जब कई बार अपन शास्त्रों में वो द्रव्यलिंग की चर्चा ऐसे करते हैं कि जैसे द्रव्यलिंग धारण करना कोई अपराध है। वो द्रव्यलिंगी मुनि है साहब, और भावलिंगी मुनि अलग है। तो द्रव्यलिंग का अर्थ क्या है कि वो फिजिकली आपको वो सब चीजों का वैसा आवरण वैसा वेश धारण करना होगा और 28 मूल गुणों का पालन करना होगा। ये उसका बाह्य स्वरूप है। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो ये द्रव्यलिंग तो हो गया ना, जो ऊपर का जो तैयारी है वो सब पूरी हो गई। तपस्चरण आदि पूरी कर रहे हैं, 22 परिश्रमों का वह सहन कर रहे हैं, ये सब तैयारी पहले से है। खाली एक सम्यक दर्शन आने की देर है ना। तो वो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एक प्रतिमा बनाई, प्रतिमा बना करके बिल्कुल तैयारी पूरी थी और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होते ही लोग उसको भगवान मानना शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों ने उन्हीं दीक्षा आदि लेकर के और विधिवत, खाली ऊपर ऊपर से नहीं कि वो जिनलिंग धारण तो कर लिया लेकिन ना तो 28 मूल गुण का पालन हो रहा है, ना विधिवत जो है पंच महाव्रत का पालन हो रहा है, तो वो उनको उनके लिए ये लागू नहीं है। जिन्होंने ये तैयारी की है कि वो मुनि व्रत धारण करके वास्तविक मुनि के जो आचार संहिता है उनका पालन कर रहे हैं, और ठीक उसी समय में उसी किसी काल में उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, तो ऐसे जीव को पहले गुण स्थान से सीधे सातवें गुण स्थान की प्राप्ति होती है ना। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। और गुण स्थानों का जो अपन और आगे पढ़ेंगे तो कैसे कौन कौन से गुण स्थान से कहाँ जाते हैं वो चार्ट द्वारा भी समझाया है। तो द्रव्यलिंग धारण किए बिना भावलिंग यानी सात्विक अनुष्ठान जितनी वीतरागता अर्थात अंतरंग मुनिपना हो नहीं सकता, है ना। हम बोले क्या 28 मूल गुणों का पालन हम पहले कर लेते हैं, वस्त्रों को त्याग करने की जरूरत कहाँ है। हम अपने गृहस्थी में रहकर कर सकते हैं। तो बनारसी दास जी ने एक्सपेरिमेंट किया था। 3 दिन तक वो जो है अपने घर के एक कमरे में स्वयं को कैद करके और वहां उन्होंने कोशिश की है सब। तो उन्होंने अपनी दशा का बताया है, तो ये लिख करके बोला उन्होंने कि भैया ग्रस्त दशा में रह करके वो ऐसे भाव उत्कृष्ट जाति के भाव बनते नहीं। तो यहाँ उन्होंने यही कहा, द्रव्यलिंग धारण किए बिना भावलिंग यानी सातवें गुणस्थान जितनी वीतरागता अर्थात अंतरंग मुनिपना हो नहीं सकता। चौथे गुणस्थान में से जीव ऊपर के गुणस्थानों में कैसे जाता है इसकी चर्चा हम आगामी पत्र में करेंगे। तुम कहोगे कि पहले गुणस्थान के बाद हमने चौथे पांचवें और सातवें गुणस्थानों की चर्चा प्रारंभ की, परंतु दूसरे तीसरे और छठवें गुणस्थान को क्यों छोड़ दिया। ये आप में से किसी को पता है? अपन ने सब पहले पढ़ा था। दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान की बात कहाँ कहाँ आई? क्या ललित जी पता है आपको? दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान कब आएगा? जिसको पता है कि बताना। जब नीचे अगली समक छूटेगा किसी वजह से, तब हाँ, नीचे उतरते समय थर्ड और सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आ बहुत बढ़िया, जाएगा। बहुत बढ़िया। तो वो मतलब ये अपन ने पहले पढ़ा ही था कि उसका भी अपन क्रम पढ़ेंगे, अभी नीचे पैराग्राफ में ही आने वाला है कि वो कैसे गुणस्थान आते हैं। ये आई तो नहीं? देखो, सुनो, औपशमिक सम्यक के काल में यदि अनंतानुबंधी कषाय का उदय होगा तो जीव सम्यक से भ्रष्ट होता है, तब उसे दूसरा सासाधन सम्यक्त गुणस्थान प्राप्त होता है। उस गुणस्थान में एक समय से लेकर 6 अवली, एक अवली असंख्यात समय के बराबर है, तक रहकर वह जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में जाता है। अपन ने ये चीज पढ़ी थी पहले। ये क्या है? औपशमिक सम्यक जिसने किया, एक अंतर मुहूर्त तक वो औपशमिक सम्यक्त रहता है। और वो क्यों रहता है? सम्यक प्राप्त करने के लिए अपन ने बोला था कि दो चीजें आवश्यक हैं। जो उसकी मिथ्यात्व प्रकृतियां हैं वो शमन को प्राप्त हो, और अनंतानुबंधी जो चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी वाली जो जो चौकड़ी है
उनका भी उपशम हो। मिथ्यात्व मिथ्यात्व का जो तो शमन हो ही हो, उसके अलावा चारित्र मोहिनी में से अनंतानुबंधी कषाय का भी उपशम हो। ये दोनों चीजें जब घटित होंगी तभी वो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। अब जितनी देर सम्यक्त है उसमें से कोई भी दुर्घटना हो गई, यानी जैसे मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन टुकड़े होते हैं ना मिथ्यात्व के, उनमें से कोई भी अगर उभर करके आ गया, जैसे मिथ्यात्व आ गया, या ये आपका सम्यक मिथ्यात्व आ गया, या अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी फिर से उभर के आ गई, तो उसका सम्यक्त नाश हो जाता है, सम्यक्त उसका चला जाता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, और जब वो ऐसा होता है तो दूसरा गुण स्थान आता है। अगर बीच वाली स्थिति आ गई, सम्यक मिथ्यात्व जब का उदय हुआ, तो तीसरा गुण स्थान आता है, ऐसे ही ना। पढ़ेंगे अगले पैरा। औपशमिक सम्यक के काल में यदि अनंतानुबंधी कषाय का उदय होगा, तो जीव सम्यक सम्यक से भ्रष्ट होता है, तब उसे दूसरा साधन सम्यक गुण स्थान प्राप्त होता है। उस गुण स्थान में एक समय से लेकर 6 अवधि तक रहकर वह जीव नियम से मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाता है। सम्यक प्राप्ति के बाद कई जीवों की श्रद्धा डगमगाती है। मिथ्यात्व सहित अलग ही जाति का जात्यंतर मिश्र परिणाम उनके होता है। उस समय सम्यक मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का उनके उदय रहता है। जैसा मैंने आपको बताया, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं ना दर्शन मोहिनी के, तो 3 टुकड़ों में से पहला वाला था मिथ्यात्व। दूसरा मतलब मिथ्यात्व का ही नाम जो है, प्रकृति का नाम भी एक मिथ्यात्व है, दूसरा नाम है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा है सम्यक प्रकृति। तो उसमें से जो ये जो अगर दशा हुई उसकी, सम्यक मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का उनके उदय हो गया, जो अभी उपशमित थी वो उदय में आ गई, तो वो उसका मिश्र परिणाम हो जाएगा, तीसरा गुण स्थान आ जाएगा। ऐसे जीवों को तीसरा मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। इसका भी काल अल्प यानी अंतर मुहूर्त है। उसके बाद जीव पहले या चौथे गुण स्थान में जाता है। देखो इस गुण स्थान के बारे में लोगों ने बताया ना, जैसे कोई ऊपर से कूदा और छत की मुडेर पकड़ करके लटक गया, पैर फिसल गया उसका, और वो छत से नीचे गिरने के बजाय उसने उसको मुडेर पकड़ के लटका रहा। और उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपनी हार मान जाए या ढीला छोड़ दे हाथ, तो नीचे गिर जाएगा, और कोशिश करके थोड़ा बलपूर्वक ऊपर उठे तो छत पे वापस चढ़ सकता है। तो अगर वापस चढ़ गया तो चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में वापस स्थापित हो गया, और अगर नहीं रह सका वहां पर संयत, तो नीचे गिरेगा तो पहले गुण स्थान में आ, है ना, लिखा भी है ना। उसके बाद जीव पहले या चौथे गुण स्थान में जाता है। छठवां गुण स्थान रह गया। छठवां गुण स्थान मुनि का शुभोपयोग का गुण स्थान है, और सातवां शुद्धोपयोग का गुण स्थान, ये अपन कई बार चर्चा कर चुके। मुनि सतत छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हैं। सातवें गुण स्थान में से ही वे छठवें में आते हैं, उसकी चर्चा आगे करें। ठीक है ना। तो देखो अपने पास टाइम है, तो अपन जो सातवें गुण स्थान से इसकी जो चर्चा है वो भी अपन कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन भी बना हुआ है। सातवें और छठवें गुण स्थान में जैसे उनका आना जाना होता है, तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि छठवें गुण स्थान में जब आते हैं, तो जो शास्त्राध्ययन वगैरह है या शास्त्रों का लेखन आदि की क्रिया है, धर्मोपदेश देने की क्रिया है, आहार आदि का लेना है, ये सब छठे गुण स्थान के काल में होता है। तो इसमें जो पांचवा गुण स्थान है, हाँ जी। तो उसमें जीव जो है व्रत संयम पालन कर रहा है, हाँ तो उसमें भी ऐसा होता है कि भाई 5 से चौथे में आ जाए फिर 5वें चला जाए ऐसे, नहीं देखो, या 5वें बिल्कुल हो छठे में सकता है, वो बिल्कुल हो अप सकता डाउन है। होता रहे। हाँ 5वें से चौथे में आ सकता है, चौथे से पहले में जा सकता है, दूसरे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है ना। गुणस्थान का जो इसमें भी एक चार्ट दिया है जो शायद आगे आएगा, और गुणस्थान परिचय में भी दिया हुआ है, इसमें भी है आगे आने वाला सब, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जाया जा सकता है, पूरे चार्ट है ना।
वैसे भी तो मुनि लोग जो है सातवीं में जब 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 वो स्वाध्याय करते हैं, जब सातवीं में रहते हैं, जब अपना आहार वाहार का जब और प्रवचन हो देते हैं, जब वापस छह में आ जाते हैं, ऐसा बताते हैं। स्वाध्याय के काल में भी वो छठे में रहते हाँ अच्छा, नहीं, हाँ नहीं, तपस्या के काल में जब वो हैं। करते हैं उस हाँ, टाइम में ध्यान वगैरह शुद्धोपयोग कर के रहे हैं, काल जब में। साथ में, हाँ, तो वो तभी उस टाइम में। एक्चुअली मैंने मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि सातवें छठे का आप बताते हैं हमेशा, ठीक। चौथे से दूसरे तीसरे को बताते हैं, पर पांचवें के बारे में आपने नहीं बताया कभी। पांच से भी नीचे जाता है या पांच से तो खैर ऊपर जाता ही है, या छठे से जाके छठे से उतर के पांचवें में आ सकता है, वो चीज आपने चर्चा नहीं की। हाँ देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ, वैसे तो अभी आगे चार्ट आ रहा है। इस पांचवें गुण स्थान का बता रहा हूँ। गमन द्रव्यलिंगी मुनि पांचवें में से सातवें में गमन करता है। पांचवें में से नीचे की ओर जीव चौथे, तीसरे, दूसरे या पहले गुण स्थानों में गमन करता है ना। ये इसका पूरा चार्ट बनाया है, बस थोड़ी देर में आपको शायद कल आपको ये सारे चार्ट देखने को मिलेंगे, है ना। वो पूरा बताया है कि वो कैसे कौन से गुण स्थान से कहाँ जाता है, कौन से गुण स्थान से आता है, कौन से गुण स्थान में जाता है। ये पूरा आवक जावक आपको दिखाया जाए। तो आपकी अच्छी जिज्ञासा है कि पांचवें गुण स्थान की चर्चा नहीं करी कि पांचवें से भी नीचे जा सकता है, कि बिल्कुल जा सकता है ना। आगे भी कौन कौन से गुण स्थान से नीचे, 11वें गुण स्थान से आज जीव घट करके पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है। तो पहले गुण स्थान में ये अपन ने पढ़ लिया। गुण स्थान आरोहण देखो, देश विरत गुण स्थान। देश विरत कौन सा है? देश विरत गुण स्थान कौन सा भाई बताओ, इसकी चर्चा आपने की अभी? हाँ। पांचवा है। हाँ पांचवा हाँ, है। पांचवा है देश विरत गुण स्थान। जिसमें पार्शियल होने लगता है। यस। तो देखो, गुण स्थान संबंधी सब ज्ञान हमें आगम के आधार से प्राप्त हुआ है। यह आगम जिनेन्द्र भगवान के दिव्य ध्वनि द्वारा प्राप्त हुआ और परंपरा से आचार्यों को प्राप्त हुआ। आचार्यों ने इसे लिख कर रखा है। जिनेन्द्र भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान करके पश्चात ही इसका उपदेश दिया है। हैं? भगवान देखो, अरहंतों के बारे में अपन पढ़ते हैं ना कि दीक्षित होते ही वो मौन हो जाते। तो क्यों मौन हो जाते हैं? अब वो उपदेश उनका जो है वो पहले जरूर रहा, उनका थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं रहता। दीक्षित होने के तुरंत बाद वो मौन हो जाते हैं। और उनका मौन कब टूटेगा? जब वो इस योग्य अपने आप को मानेंगे, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त होगा, तब उनकी देशना शुरू होती। तो वो जो देशना है, वो देशना जो के रूप में जो कुछ के उन्होंने जाना, केवल ज्ञान के माध्यम से जो कुछ जाना, वो उसका ही उपदेश जो है हम सब जिनवाणी के रूप में ग्रहण करते हैं। जिनेन्द्र भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान करके पश्चात ही उसका उपदेश दिया। आचार्यों और अनेक गृहस्थों ने आगम ज्ञान के आधार से स्वसन्मुखता पूर्वक आत्मा का अनुभव किया और अन्य जीवों को उसका उपदेश दिया। हम जब किसी वक्ता से यह उपदेश सुनते हैं, तब वह मात्र उसका ही उपदेश नहीं होता, परंतु आगम ग्रंथों का उपदेश होता है, आचार्यों का उपदेश होता है, सर्वज्ञ भगवान का उपदेश होता है। वक्ता यदि आत्मज्ञानी हो तो वह उपदेश विशेष कार्यकारी, है ना। अभी उसमें एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि जो जीव जो है जो कुछ भी उपदेश दे रहे हैं, वो उनकी बात कहाँ तक प्रामाणिक है। तो उन्होंने बताया कि भैया, जैसे पोस्टमैन होता है ना, तो पोस्टमैन को अपन कितना प्रामाणिक मानते हैं कि वो जो कुछ लेके आ रहा है वो उसका खुद का नहीं है। आपके ही किसी रिश्तेदार ने कुछ लिखा है पत्र, वो खाली उसको डिलीवर कर रहा है, तो अपन उसको प्रामाणिक मानते हैं। उसी प्रकार से जो जीव इसमें सम्यक रूप से जुड़े हुए हैं, जो जिनेन्द्र कथित वाणी को शास्त्रों के माध्यम से प्रवचन करके, उपदेश दे करके या किसी और तरीके से हम तक पहुंचा रहे हैं, वो खाली पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। जिनेन्द्र वाणी को हम तक पहुंचा रहे हैं, प्रोवाइडेड कि वो ऐसा काम पूरी निष्ठा से करे। तो वक्ता यदि आत्मज्ञानी हो तो और भी अच्छा है।
सम्यक दृष्टि जीव भी आत्मा के स्वरूप का जो उपदेश देता है वह आगम के आधार से ही देता है। शुद्धोपयोग में उसे आत्मा के अनंत गुण या असंख्यात प्रदेश तो नहीं दिखते। आगमानुसार ज्ञान यथार्थ होने के बाद स्वरूप में एकाग्र होने पर उसे निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। आत्म स्वरूप और मोक्ष मार्ग के बारे में वह निशंक रहता है, उसे पूर्ण विश्वास रहता है। अब कोई शंका हो सकती है कि जब वो शुद्धोपयोग में रहते हैं तो क्या उनको आत्मा के असंख्यात प्रदेश दिखाई देते हैं, आत्मा दिखाई देती है क्या उनको? तो उत्तर है कि नहीं, शुद्धोपयोग के काल में ऐसा नहीं होता, केवल ज्ञान के बाद तो होता है। तो शुद्धोपयोग के काल में क्या होता है कि जिन आधार पर, जिनेन्द्र वाणी के आधार पर आत्मा का जैसा स्वरूप आपने जाना है, शुद्धोपयोग के काल में वैसा ही स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, अनुभव में आता है। तो आगमानुसार ज्ञान यथार्थ होने के बाद स्वरूप में एकाग्र होने पर, यानी हमने अभी जो कुछ पढ़ा, जैसे अपने बारे में जाना, आपको किसी बार व्यक्ति के बारे में बताया जाए कि वो व्यक्ति ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है और ऐसा रहता है, उसके बारे में सब कुछ बताया। आइए, जाइए। हाँ, आइए। हाँ, नहीं तो 5 मिनट। तो अपन बात कर रहे थे, सम्यक दृष्टि जीव भी शुद्धोपयोग में उसे आत्मा के अनंत गुण या असंख्यात प्रदेश तो नहीं दिखते। आगमानुसार ज्ञान यथार्थ होने के बाद स्वरूप में एकाग्र होने पर उसे निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता। आत्म स्वरूप और मोक्ष मार्ग के बारे में वह निशंक रहता है, उसे पूर्ण विश्वास रहता है। अध्यात्म का अध्ययन करने वालों को अपना विवेक जागृत रखने की बहुत आवश्यकता है। गुण स्थान सीखने के बाद यह बात ध्यान में लेनी चाहिए कि चौथा और पांचवा गुणस्थान गृहस्थों का है। मुनि के गुणस्थान छठवां, सातवां और ऊपर के होते हैं। अरहंतों का 13वां और 14वां गुणस्थान होता है ना। इनमें से देव, गुरु और शास्त्र ही वंदनीय, पूजनीय पूजनीय अष्टद्रव्यों से पूजा करने योग्य होते हैं। गृहस्थ सम्यक दृष्टि होने पर भी वह मुनि समान पूजनीय नहीं होता। हाँ, उनका विद्या गुरु के नाते योग्य आदर, सत्कार, नमस्कार आदि करना योग्य है, परंतु अपने अभिप्राय में यदि हम ऐसे व्यक्ति को देव और मुनि से उच्च मानते होंगे तो हमारी विवेकहीनता होगी। आजकल ऐसी कुछ विकृतियां देखने में आ रही हैं। अनेक लोग व्यक्ति पूजा का आडंबर मचा रहे हैं, परंतु उसके कारण वे स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनके अपने सम्यक्त प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं, इस बात का उन्हें पता नहीं। ये जो उन्होंने लिखा है इसकी समीक्षा मैं कल करूंगा कि किस अपेक्षा से लिखा है, समाज में कैसे कैसी जो भ्रांतियां चल रही हैं उसके प्रति सावधान किया गया है। अपन इसको पढ़ेंगे और साथ में जो आगे गुणस्थान है आगे के, कल उनकी और भी रोचक चर्चा होगी। कोई भी आपके प्रश्न होंगे तो सब उसमें उसके ही उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है ना। अभी समय हो चला है तो इसको यहीं समाप्त करेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के को तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। बड़ी माता की जय। जय।